तो समरूप त्रिभुज में चैप्टर 6.3 इसमें देखिए 4 तक हम बताए थे बेटा। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। तो दर्शाइए ट्रायंगल RPQ समरूप है ट्रायंगल RTS के। तो देखिए त्रिभुज PQR है बेटा, त्रिभुज PQR, इसमें PR पर S बिंदु है और QR पर T बिंदु है। ST को मिला दिए तो इसमें हमें क्या ज्ञात है ये पहले हम लिख लें। ज्ञात है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR है। इसमें देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल कोण बराबर है, कोण बराबर है। तो इसके आधार पर हमें क्या सिद्ध करना है ये भी लिख लें। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ। देखिएगा त्रिभुज RPQ कहां है, RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS ये वाला, हाँ ये बड़ा त्रिभुज छोटे त्रिभुज के समरूप होगा। तो कैसे देखिए सिद्ध होगा ये, ध्यान दीजिए। जो त्रिभुज समरूप दिखाना है उसी में लीजिए RPQ में और RTS में एंगल P, RPQ में एंगल P इज इक्वल टू उसमें छोटे वाले में RTS, ये दोनों एंगल बराबर है, ज्ञात है। और ये जो R एंगल है तो RPQ में भी है और RTS में भी है, मतलब एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप ये जान लीजिए किसी भी दो त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और दो कोण अलग अलग बराबर हो गए, देखिए जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, ये आपका 60 है, ये भी 60 है, मान लीजिए ये 50 है, ये 50 है। तो दो कोण देखिए बराबर हो गए, तो तीसरा जो बचा वो तो बराबर होगा ही, तो तीसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तीसरा लिखना नहीं जाता है, वो हो ही जाता है बराबर। तो अब लिख देंगे, इसलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज जो लेके चले थे RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के रूप। ठीक, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब आइए 6वां बता रहे हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 6.37, किताब से आकृति बनाइएगा। किताब में 6.37 आकृति दिया है ABC, फिर D दिया हुआ है, D को C से मिला दिया, B को E से मिला दिया। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात है, देखिए क्या ज्ञात है। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक, देखिए सर्वांगसम दिया है,
दूसरा त्रिभुज है। कौन त्रिभुज सर्वांगसम दिया देख लीजिए चित्र में, ए बी ई और ए सी डी, ये इधर का ये वाला और इधर का ये वाला सर्वांगसम दिया है। सर्वांगसम त्रिभुज की खासियत होती है कि जो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये सर्वांगसम का डिफिनीशन है। तो हम ये लागू करेंगे। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई ये छोटा त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी समरूपता सिद्ध करना है। ठीक, चलिए चलते हैं। उत्पत्ति, रचना नहीं कुछ करना पड़ेगा इसमें। जो त्रिभुज सर्वांगसम है उस त्रिभुज में हम काम करें। देखिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम, सर्वांगसम का ये चिन्ह है। त्रिभुज ए सी डी ये सर्वांगसम है। चूंकि जब सर्वांगसम है तो इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, संगत। देखिए ए बी ई का भुजा ए बी ले रहे हैं, बड़ी भुजा है। देखिए ए बी ई की भुजा ए बी और ए सी डी की, देखिए ए सी डी की भुजा ए सी, ये भी बड़ी है। तो ये दोनों बराबर हैं, बराबर होंगे, सर्वांगसम के नाते होंगे बराबर। इसलिए ए बी बटे ए सी अगर कर ले रहे हैं, बटा ए सी इधर कर दे रहे हैं बटे में, तो बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर ए बी ई की भुजा लीजिए। ए बी ई की भुजा देखिए, ए बी ई की भुजा ए ई छोटी वाली और ए डी सी की भुजा ए डी। ए ई इसकी ए बी ई की हो गई और ए डी सी की ए डी, ये बराबर होगी। ठीक है, तो ए ई बटा ए डी बराबर 1 हो गया। ठीक है, या इसको आप जो है इसको या करके ए डी बटा ए ई लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहे हैं। अब देखिए दोनों बराबर हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं बेटा ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए ई, ए डी बटा ए ई लिख सकते हैं ना। देखिए बराबर 1 है। अब इसको देखिए, इसको हम अगर लिखना चाहें, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं। देखिएगा, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं ए बी गुणे ए ई, तिरे गुणा ए बी गुणे ए ई बराबर ए डी गुणे ए सी। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ए डी बटा ए बी, ए डी के बटा में ए बी ले आए और ए ई के बटा में ए सी ले जाइए। समीकरण नंबर 1। देखिए ये चीज आप समझ रहे हैं, सर्वांगसम के नाते ये बराबर होगी, दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन हमें दो भुजा बराबर करके काम हमारा हो जा रहा है। समझ रहे हैं, जैसे सर्वांगसम त्रिभुज है दोनों, तो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन हमारा काम दो भुजाओं के बराबर करने से निकल रहा है। तो ए बी बराबर ए सी हुआ, इसलिए दोनों को बटे में कर ली, बराबर 1 हो गया, बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद तिर्य गुणा करा लिए, तिर्य गुणा करा कि ये ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। आप सोच रहे होंगे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने से जो हमको सिद्ध करना है उसमें आसानी होगी, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी ना। अब जो हमें सिद्ध करना वो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में ए डी ई ये छोटा त्रिभुज और ए बी सी बड़ा त्रिभुज सिद्ध करना है समरूप, उसी में लेके चल रहे हैं। तो छोटे त्रिभुज की देखिएगा ए डी और ए बी का अनुपात, माने ए डी हो गया ए डी ई का और ए बी हो गया पूरा ए बी सी का, इसका अनुपात। ठीक, और फिर चलिए ए डी ई में ए ई और इसमें
बड़े वाले में AC, दोनों का अनुपात देखिए बराबर आया हुआ है। देखिए AD बटा AB यहां लिखा है और AE बटा AC यहां लिखा है, बराबर आया है समीकरण 1 से ना। मतलब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बराबर आया है। और कोण A जो है कामन है। कोण A कामन है नहीं, देखिए कोण DAE बराबर कोण BAC। ये कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। तो आप देखिए समरूप त्रिभुज की कसौटियां मैं बताया था, समरूप त्रिभुज की कसौटियां, कि दो त्रिभुज हों। देखिए ध्यान से, ये आपका त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज ADE है। मैं आपको अलग से बना के दिखा दे रहा हूं। देखिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ADE है। तो AD बटा AB, यहां देखिए ये AD बटा AB यहां हुआ है और AE बटा AC यहां हुआ है। तो ये बराबर है और ये जो कोण है इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। देख रहे हैं, ये बराबर है। तो साइड एंगल साइड समरूपता से, चूंकि इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज जो लिए थे ADE समरूप त्रिभुज ABC प्रूफ्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया है। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, मिटा रहे हैं। 7वां देखिए, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वें क्वेश्चन में चित्र इसमें भी दिए हैं, मैं चित्र बना दे रहा हूं किनारे। ACB एक लंब डाले हैं, ये E लंब है ये। फिर एक लंब और डाले हैं D। जब लंब ये डाले हैं 90 इधर है तो 90 इधर भी तो होगा, 90 इधर है 90 इधर भी होगा। ठीक है, ये P है। चलिए इसके आधार पर सिद्ध, लंब है ये सब ज्ञात है, ज्ञात है नहीं लिख रहे हैं, बहुत आसान है, ज्ञात है लिख लीजिएगा। सिद्ध क्या करना, मैं लाइन से लिख रहा हूं। सिद्ध करना है फर्स्ट त्रिभुज AEF, AEF नहीं है, F इसमें है ही नहीं, AE साफ छपा नहीं है, AEP है मेरे ख्याल से। चलिए AEP समरूप त्रिभुज CDP। दूसरा क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। चलिए थर्ड AEP ट्रायंगल AEP समरूप ट्रायंगल ADB। फोर्थ ट्रायंगल PDC समरूप त्रिभुज BEC। 4 क्वेश्चन है ये 7वें में। ध्यान दीजिए, हम चारों को सिद्ध कर रहे हैं अभी आपके सामने। देखिए उत्पत्ति, पहले त्रिभुज AEP। देखिए त्रिभुज AEP कहाँ है, मैं निकाल के बना दूं। आपका त्रिभुज AEP ये है, देखिए P यहां है, ये PEA यही तो है, AEP हो गया। और त्रिभुज CDP यहां है, CDP ये CDP है।
ऐसे। ये दोनों समरूप सिद्ध करना है, तो उसी त्रिभुज में ले लीजिए त्रिभुज AEP तथा जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना उसी में लेके चलिए में। अब देखिए ये 90 है कि नहीं, देखिए यहां पे ये 90 होगा ना, इधर 90 उधर 90 हो गया, 90 है और ये 90 है तो ये 90 हो गया। कोण AEP, देखिए AEP इज इक्वल टू कोण CDP या PDC, ये क्या है प्रत्येक 90। अच्छा, अब आप देखिए ये कोण P, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसमें दिखाई पड़ेगा। देखिए AEP लिए हैं त्रिभुज और CDP लिए हैं, तो ये त्रिभुज क्या है बराबर है किस नियम से, शीर्षाभिमुख। कोण APE बराबर कोण CPD शीर्षाभिमुख से। कोण जब दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा तो बराबर होगा ही, इसलिए कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, सिद्ध हो गया। प्रूव्ड। अब आइए दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मिटा दे रहे हैं इसको। सेकेंड देखिए, त्रिभुज ABD तलाश करिए, ABD कहां है, ABD यही ना है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में दूसरा वाला है, ठीक है। अब देखिए ABD में, देखिए जरा बेटा, ABD में ये 90 है कि नहीं, ये 90 है ना, ABD में देखो ये 90 है, तो त्रिभुज कोण ABD ADB, कोण ADB D है ना 90, ADB 90 हो गया। और इसमें कौन सा 90 है, किसमें, CBE में, CBE में E 90 है, कोण CEB 90 है, प्रत्येक 90। और क्या है देखिए, कोण B कॉमन है, देखिए ABD में कोण B है और CBE में कोण B है, दोनों में कॉमन कोण है, तो कोण ABD बराबर कोण CBE। ये कैसे कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, एक के कोण में बन रहा है दोनों त्रिभुज में, वही कोण B, एक ही कोण है दोनों त्रिभुज का है। तो चूंकि ये दो कोण बराबर हो गए, इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में खूब अच्छा आएगा, कोण कोण समरूपता से ये सब सिद्ध हो रहा है, इसको नोट कर लेना। तीसरा देखो, थर्ड वाला, थर्ड जब लेंगे आप उसी त्रिभुज में, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, देखो यही वाला ना है, ADB में चलिए AEP देखिए जरा, तो AEP में ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, चूंकि कोण AEP बराबर, और किसमें ADB में कोण D 90 है, प्रत्येक 90। और कोण A कॉमन है, कोण A कॉमन है, वेरी गुड, कितना सरल है, कोण EAP बराबर कोण BAD, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है,
जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए इसलिए कोण 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 समरूपता से, तीसरा नहीं लिखते हैं, दो कोण बराबर तो तीसरा तो बराबर होगा ही, लिखने से समय खराब होता है। समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB प्रूव्ड। चौथा लास्ट देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट देखिए चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, ये B है, देखिए PDC कहां है, PDC ये है, तो ये 90 है ना, 90, और BEC देखिए जरा ध्यान से, BEC ये 90 है, तो 90 वाला तुरंत कह दीजिए, चूंकि कोण PDC बराबर कोण BEC प्रत्येक 90, ये देखिए ये 90 है और ये 90 PDC का ये 90, BEC का E 90, और कौन सा, ये C कॉमन कोण है, देखिए PCD और BCE, कोण PCD बराबर कोण BCE क्या है, उभयनिष्ठ कोण। काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए कोण कोण समरूपता से, कसौटी देखिए, ये कसौटी के सवाल अधिकतर मिल रहे हैं कि कोण 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 समरूपता की कसौटी है ये, इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के, प्रूव्ड। ठीक है, तो बेटा ये अच्छे से इसको समझ करके कॉपी पे कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, ओके।